साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे। आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है। नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी। अब पेंशन धारकों को मिलेगा 15,000 का पेंशन। अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं या फिर पेंशन लेने वाले हैं तो यह खबर आप ही के लिए बहुत ही काम की खबर और महत्वपूर्ण खबर रहेगी ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स के लिए। यानी कि पेंशन में ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े 5 बड़े बदलाव किए हैं जो कि आपकी सीधी जेब और भविष्य की सुरक्षा पर असर डालेंगे, जिसमें पेंशन की लिमिट बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है। जिसका पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। इन बदलावों से न सिर्फ पेंशन बढ़ेगी बल्कि प्रोसेस भी आसान होगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके 5 बड़े बदलाव। पांचवा बड़ा बदलाव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आप सभी पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से जिस बदलाव की मांग कर रहे थे। तो आप सभी पेंशन भोगी इस वीडियो को ध्यान से देखें। पेंशन से जुड़े 5 बड़े महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर भी करें। तो चलिए सीधे खबर की ओर चलते हैं और पहले बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो आप सभी के लिए पहला बड़ा बदलाव होगा पेंशन की गणना का जो नियम है, यहाँ पर उसको लेकर अपडेट आ रही कि पेंशन की गणना का नियम बदला है। जिसमें बात करें तो पेंशन धारकों, अब तक पेंशन की गणना आखिरी वेतन के आधार पर की जाती थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने नियम को बदल दिया है और 2025 में पेंशन की गणना आपके लिए पिछले 5 साल की औसत सैलरी के आधार पर होगी। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। तो आपकी पेंशन को लेकर यह अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके आखिरी वेतन के आधार पर पेंशन की गणना नहीं होगी बल्कि 5 साल की औसत सैलरी होगी, उसके आधार पर होगी। इसका फायदा क्या होगा? फायदे के बारे में बात करें तो इसमें पेंशन का आंकड़ा ज्यादा स्थिर और निष्पक्ष होगा। जिन कर्मचारियों आखिरी कुछ महीनों से यहाँ पर बात करें आखिरी कुछ महीनों में सैलरी में कमी आई है तो उनका नुकसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय की जो औसत सैलरी से पेंशन का बेस भी बढ़ेगा। यानी पहले जहां आपको पेंशन 6,000 7,000 तक मिलती थी, वही पेंशन बढ़ करके अब आपको 9 से 12,000 तक देखने को मिलेगी, यानी कि पेंशन आपकी पहुंच सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण पेंशनर्स के तो लिए यही बदलाव रहेगा कि उन्हें पेंशन भी अधिक मिलेगी। और इसके अलावा बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, जल्दी पेंशन का विकल्प। यानी कि अब आपको पेंशन का विकल्प जल्दी कैसे मिलेगा? अगला बड़ा बदलाव है कि पेंशन की उम्र सीमा से जुड़ा हुआ। जी हाँ, पेंशन की आयु क्या होती है आप सभी को पता है कि 58 साल की आयु के बाद ही पेंशन मिलती है। पहले यह नियम था, लेकिन अब पेंशन के लिए आपकी आयु 50 साल है तो भी आप पेंशन ले सकते हैं। यानी कि जो पहले नियम था कि पेंशन 58 साल के बाद ही मिलती है, लेकिन अब ईपीएफओ ने 2025 में नया प्रावधान जोड़ा है। अब आप 50 साल की उम्र से भी अर्ली पेंशन है वो आप आसानी से ले सकते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर किसी कारणवश आप रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहते हैं कि रिटायरमेंट होना चाहते हैं या कोई आपके लिए हेल्थ इश्यू है तो अब आपको इंतजार नहीं करना होगा 58 साल के लिए, बल्कि आप 50 साल की आयु से ही पेंशन के लिए आवेदन करके पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो 50 साल की उम्र से पेंशन क्लेम कर सकते हैं, चाहे तो 58 साल के बाद भी पेंशन ले सकते हैं। हालांकि अगर आप 50 साल की आयु से पेंशन लेंगे तो मामूली आपको कटौती मिलेगी, लेकिन रात की बात है कि यह फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लाभदायक होगा जो कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी नौकरी करते हैं, वो रिटायरमेंट होना चाहते हैं। तो उनके लिए नौकरी जैसा की बात करें, जो समय से पहले नौकरी छोड़ने को वो मजबूर होते हैं, तो उनके लिए ये पेंशन का विकल्प बेहद ही फायदेमंद होगा। अगर आप भी इस कैटेगरी के कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए खुशखबरी है। साथ ही बात करते हैं तीसरे बदलाव की। जो तीसरा बदलाव रहेगा ऑनलाइन पेंशन क्लेम सिस्टम को लेकर। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। तीसरा बड़ा बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में है और पेंशन क्लेम पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम से होगा। पहले जो आपको पेंशन के लिए लंबा कागजी झंझट से गुजरना पड़ता था, साथ ही यहाँ पर बात करें तो लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता था, लेकिन अब इन दोनों से अब आपको छुटकारा मिला है। यह तीसरा बड़ा बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में है, यानी कि अब पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम से होगा आपका क्लेम पेंशन। यानी कि पेंशन आप ऑनलाइन तरीके से भी क्लेम कर सकते हैं। अब न तो लंबी लाइनों में आपको लगना होगा, न कागजी फाइलों का झंझट आपके लिए रहेगा। यानी कि अब आपको छुटकारा मिल चुका है। ईपीएफओ ने अपने जो नया जो पेंशन सिस्टम है जैसा कि सीपीपीएस को 2025 में लागू करने की तैयारी कर ली है। इसका यह फायदा होगा। इसके फायदों के बारे में बात करें कि आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे को फायदा क्या होगा।
पेंशन मजूरी तेजी से होगी, यानी कि पेंशन की जो मंजूरी होगी वो तेजी से होगी। हर महीने की पेंशन एक क्लिक में आपके खाते में आ जाएगी। कोई भी पेंशनर्स अपने मोबाइल से भी अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकेगा। यानी कि पेंशन से जुड़े एक नहीं 5 बड़े बदलाव है, जिसमें ये बदलाव भी आपके लिए खास बदलाव होगा, क्योंकि अब आपको लंबी लाइनों में न लगना होगा, तो आपका समय भी बचेगा, यानी कि समय भी आपका बचेगा और कागजी झंझट से भी अब आपको गुजरना नहीं होगा। दफ्तर के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। चौथा बड़ा बदलाव रहेगा नौकरी बदलने पर भी पेंशन का रिकॉर्ड यानी कि रहेगा, रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा। पेंशन से जुड़ी यहाँ पर यह खुशखबरी है उन कर्मचारियों के लिए जो कि बार बार नौकरी बदलते हैं। अगर आप भी जैसा कि नौकरी बदलते हैं तो चौथा बड़ा अपडेट आप ही के लिए होने वाला है। अपडेट उन कर्मचारियों के लिए कि जो बार बार नौकरी बदलते हैं। पहले जब भी नौकरी बदली तो इसके लिए पेंशन का जो खाता होता था और सर्विस रिकॉर्ड ट्रांसफर होने में गड़बड़ हो जाती थी और पेंशनर्स को यहाँ पर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी ईपीएफओ ने इस समस्या को सुलझा दिया है, यानी कि पेंशन धारक है उनके लिए इस समस्या को खत्म कर दिया है कि अब उनका पेंशन नौकरी बदलने के बाद भी जो पेंशन का रिकॉर्ड होगा वो सुरक्षित रहेगा। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। जो पेंशनर्स का रिकॉर्ड होगा वो सुरक्षित होगा। पहले जब नौकरी बदली जाती थी तो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो ट्रांसफर होने में गड़बड़ होती थी, लेकिन ईपीएफओ ने अब यूएएन यानी कि उसको पूरी तरह से पेंशन से लिंक कर दिया, यानी कि यूएएन नंबर को, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को पूरी तरह से पेंशन के लिए लिंक कर दिया है। अब आप कहीं भी नौकरी करें, आपका पेंशन रिकॉर्ड उसी यूएएन से जुड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी सर्विस हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, कटेगी नहीं। पेंशन का कैलकुलेशन लगातार जुड़ा रहेगा और रिटायरमेंट के समय आपको पूरा इसका लाभ मिलेगा। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ का यह कदम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदा लेकर के आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी उनके लिए बदलाव। इसके अलावा बात करते हैं पांचवें बदलाव की। पेंशन की लिमिट बढ़ी। अब पेंशन के लिए बात करें तो पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से लिमिट बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे, तो अब आपका 7,500 पेंशन नहीं बल्कि 15,000 पेंशन मिलेगा। और अब बात करते हैं सबसे अहम बदलाव की, पेंशन की लिमिट बढ़ोतरी की। ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 से बढ़ा करके 15,000 की जाए। वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा चल रही है और मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा, यानी पेंशनर्स को डबल फायदा मिल सकता है। साथ ही भविष्य में महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की भी तैयारी हो रही है। इसे देश भर के ईपीएस के बात करें तो 75 से 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगी हैं, उन सभी को फायदा होगा। एनईसी ने भी इस फैसले का स्वागत यहाँ पर कर रही है टीम। दोस्तों ये थे ईपीएफओ की पेंशन से जुड़े ईपीएफओ से 5 बड़े बदलाव पेंशन को लेकर। तो ईपीएफओ की ये 5 बड़े बदलाव आने वाले वक्त में करोड़ों कर्मचारी पेंशन भोगी उनके लिए वरदान साबित होंगे। सरकार का मकसद है कि हर रिटायर्ड व्यक्ति कर्मचारी को सम्मानजनक पेंशन मिले, वो यहाँ पर डिजिटल सिस्टम से जुड़े ताकि उन्हें कोई भी पेंशन के लिए परेशानी न हो। तो अब आप बताएं इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे अच्छा लगा है? क्या 15,000 की पेंशन लिमिट बढ़ना सबसे बड़ा राहत का कदम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो मददगार लगी है, उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।